501 का स्टार्ट करते हैं, जो कि है मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो लफ्ज़ है बेसिकली तहलील करना या तोड़ना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन में हम आज जो पढ़ेंगे वो है एल यू फैक्टराइजेशन या एल यू डीकम्पोजिशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो एल यू डीकम्पोजिशन एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी हमें एक मैट्रिक्स दे दिया जाए ए, ठीक है, एक्स वाई जी जो भी हो, इसको हमने दो मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देना है। दो मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक को हम एल कहेंगे फर्स्ट वाले को और दूसरे को यू कहेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं एल यू डीकम्पोजिशन या एल यू फैक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलते हैं आगे। वो कहते हैं कि एल यू फैक्टराइजेशन इज़ अ मैट्रिक्स डीकम्पोजिशन which writes a matrix as a product of a two lower triangular matrix and upper triangular matrix। इसमें करना ये होता है कि जो हमारे पास L होता है, ये जो फर्स्ट वाला ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है, और जबकि U जो होता है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। मैं आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि एग्जांपल से ही होता है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं बस। रिमार्क्स, इफ़ A is a square metric of order m, then the order of both LU will be thus m। यानी कि जो ऑर्डर एक A मैट्रिक्स का होगा, L का भी वही ऑर्डर होगा और U का भी वही ऑर्डर होगा। अगर ये 2x2 है तो ये भी 2x2 होगा और ये भी 2x2 होगा। इन जनरल नॉट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A has an LU decomposition, nor is a LU decomposition unique if it exists। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक हो सिर्फ उसकी डिकम्पोजिशन की जा सके। हर तरह का मैट्रिक वो चाहे स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर का मतलब है 2x2, 3x3, 4x4। इसके अलावा 3x2 का भी हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, 5x6 का भी कर सकते हैं, एक्स वाई जी, और सब की अलग अलग डिफरेंट यूनिक ही आएगी, अलग ही होगी। थ्योरम, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी रिड्यूस्ड टू रो एचिलॉन फॉर्म विद नो रो इंटरचेंज, देन A हैज़ एन LU डीकम्पोजिशन। अगर वो रो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको हम LU डीकम्पोजिशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्गोरिदम लिखा हुआ है कि ये किस तरह से करना है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। चलते हैं। इसके वैसे बेसिकली दो मेथड होते हैं, मैं जो ईजीएस्ट वे है उसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स स्टडी LU डीकम्पोजिशन। A is equal to 2, 6, 2, -3, -8, 0, 4, 9, 2। वो कहता है कि इसकी LU डीकम्पोजिशन करें। तो LU डीकम्पोजिशन करने के लिए हमने जो करना है वो ये करना है कि ये जो हमारी ट्रायंगुलर, ये जो हमारी जो है तमाम ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, इसको हमने 1 कर देना है, इससे लोअर वाली को हमने 0 बना देना है। ठीक है, इस पे कोई भी रो रिडक्शन फॉर्म लगा के, एचिलॉन फॉर्म लगा के, जो भी फॉर्म है वो हम लगा कर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने मैट्रिक्स को एज इट इज़ ले लेना है। जो भी हम इसके ऊपर फंक्शन करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, और सेकंड में हमने एक और मैट्रिक्स ले लेना है जिसको हम कहेंगे एल मैट्रिक्स। ठीक है, और एल मैट्रिक्स को कैसे लिखना है, 1 1 1, सेम साइज़ का लेना है, 1 1 1, 0 0 0, और यहाँ पे आपने स्टार लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इधर आप स्टार लगा दें क्योंकि ये अननोन है, और ये हमारी 1 1 1 और ये 0 0। ये जनरल फॉर्म हमने लेनी है एल की, और इस साइड पे हमने वही पूरा मैट्रिक्स उतार लेंगे, 2 6 2, -3, -8, 0, 4 9 2। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब इसके ऊपर हमने इसको 1 बनाना है। ये 1 कैसे हो सकता है कि हम इस पूरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें।
1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। चले करते हैं, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 आ जाएगा, और इसको 1/2 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे करके लिख देंगे, ये एरो लगाकर, मल्टीप्लायर 2। ठीक है, मल्टीप्लायर 1/2। और जो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स 2 होगा ना। 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जो इसका इन्वर्स होगा उसको इस साइड पे हमने लिख देना है। मतलब यहाँ पे इस जगह पे किया था हमने, इस जगह को करने के लिए तो यहाँ पे हमने 2 लिख देना है। बाकी रकमें एज इट इज़ कर देंगे हम। स्टार स्टार 1 1 0 स्टार। इन्वर्स को करना है, मतलब अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो +2 हमने यहाँ पे लिख देना है। 1/2 से कर रहे हैं तो सिंपल 2 आ जाएगा, प्लस कर रहे हैं 2 से तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलें बाकी एज इट इज़ कर देते हैं। -3 -8 0 4 9 2। नेक्स्ट अब चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज़ीरो करना है। वो कैसे हो सकता है? हम इस पॉइंट से मल्टीप्लाई करें 3 को और इसमें ऐड कर दें, हो सकता है? ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो मल्टीप्लायर बाय 1 3 1, पहली तो एज इट इज़ आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे हम ये 2 के साथ लिख देंगे मल्टीप्लायर +3 से, तो 3 कर देंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 3। तो 3 से जब हमने किया तो 3 × 1 3 -3 करेंगे, यानी कि 3 - 3 हो गया, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 3 × 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9। 9 - 8 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 × 1 3 3 - 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3। बाकी ये एज इट इज़ आनी थी, लेकिन हम इस पे एक और स्टेप साथ ही कर देते हैं। अब इसको हमने 0 बनाना है तो क्या होगा कि इससे हम -4 को मल्टीप्लाई करें, -4 को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम साथ ही मल्टीप्लायर -4 -4 × 1 -4 +4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। -4 × 3 -12 -12 + 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो बड़ी रकम के साथ है। -4 × 1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। -4 + 2 करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। और इधर क्या होगा, इधर इनके इन्वर्स लिखे जाएंगे। 2 0 0, ये देखें सेकंड वाली के साथ था, तो इस स्टार की जगह हम इसका इन्वर्स -3 1 0 1, और ये तो एज इट इज़। अब ये -4 इधर से लिया था तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने इस पॉइंट को भी हमने 0 करना है और इस पॉइंट को हमने 1 करना है। चलें करते हैं। इस पॉइंट को करने के लिए हमें पता है कि अगर हम इस वाले पॉइंट को, यानी ये वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो हमारा ये 0 हो जाएगा। तो हम वही करते हैं, ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा 0 1 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 के साथ, 3 प्लस ये -3 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। 0 3 × 3 9 9 - 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब वही हम लिख देंगे इसके साथ मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई क्या किया था हमने, 3 किया था हमने मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे 2 0 0 -3 1 0 4 3 था तो -3 आ जाएगा, ये 1।
चलें अब नेक्स्ट करते हैं। अब हमने इस 7 को करना है। 7 को करने के लिए हम 1/7 करते हैं सिर्फ इस रो को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 लाना है ना, तो वो 1 आ जाएगा। तो 1 3 1 0 1 3 और 0 0 1 कैसे आया है कि मल्टीप्लायर इसका इन्वर्स क्या होगा 7, तो 7 हम यहाँ पे लिख देंगे 2 0 0 -3 1 0 4 -3 एंड 7। तो ये हमारे पास अब L आ गया है और ये हमारे पास है U। अब हम इनको LU की फॉर्म में भी लिख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा A = LU करना था LU। तो L हमारे पास क्या है, L हमारे पास है 2 0 0 -3 1 0 एंड 4 -3 7। ये L है और U हमारे पास क्या था 1 1 1 3 3 1 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 0 0 0। तो ये हमारे पास आ गया है U। तो ये LU डिकम्पोजिशन थी। इसमें जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इसका, ये एग्जांपल्स की हुई हैं वही उसी मेथड के ज़रिए। नेक्स्ट जो इसके अंदर कंसेप्ट है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय LU डिकम्पोजिशन। LU डिकम्पोजिशन के ज़रिए सॉल्व करना है। जो उन्होंने एग्जांपल ली है वो ये ली है 2x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 = 2 -3x1 -8x2 = 2 4x1 प्लस 9x2 प्लस 2x3 = 3। अब ये देखें उन्होंने ये वाली एग्जांपल ली है, ये और एग्जांपल नहीं है, बेसिकली ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी सॉल्व की है। तो ये देखें ज़रा, इसकी मैं वैल्यूज़ जब निकालता हूँ तो ये 2 6 2 -3 -8 0 4 9 2 और ये हमारे पास आ जाएगा x1 x2 x3 और ये बराबर होगा 2 2 3। अब जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास इस तरह से होता था ये वाली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते थे AX = B और X = A इनवर्स ऑफ B कर देते थे। ठीक है, एक ये मेथड होता था। लेकिन अब A को हमने कन्वर्ट कर देना है LU डिकम्पोजिशन में। जब LU डिकम्पोजिशन में हम करेंगे तो ये हमारे पास A बराबर होगा LU X = B। जब ये LU X = B है, इसका मतलब है कि UX की जगह हमें कोई एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, UX को इक्वेट करना पड़ेगा ताकि जो इसमें पुट करें तो हमारे पास B का आंसर आए। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि UX को सपोज कर लेंगे कि वो Y के इक्वल है, कोई एक इक्वेशन ले लेंगे। जब वो Y के इक्वल है, इसका मतलब है कि UX की जगह हम Y पुट करेंगे तो हमारे पास LY = B आ जाएगा। ठीक है, समझ लग गई है आपको। चलें अब ये देखें हमारे पास इस वाली का LU डिकम्पोजिशन मैंने निकाला हुआ है और वो ये है LU डिकम्पोजिशन। इसको हम इक्वेट कर लेते हैं L और U को। L हमारे पास था 2 0 0 -3 1 0 4 -3 7। ये हमारे पास था L और ये हमारे पास था U 1 1 1 3 3 1 0 0 0। ये हमारे पास किसके बराबर आया है, ये हमारे पास बराबर था इसके 2 2 3 के।
बीच में मैंने ये मिस कर दिया x1 वाला, x1 x2 x3, ठीक है। इसका मतलब है ये L U X इज इक्वल टू B। अब U X इज इक्वल टू Y करेंगे हम, U X इज इक्वल टू Y। जब U X इज इक्वल टू Y करेंगे मतलब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली हल सॉल्यूशन आ जाएगा। U X इज इक्वल टू Y का मतलब है, ये देखें बुक में भी आपको बताया गया है, U X इज इक्वल टू Y एंड L Y इज इक्वल टू B। तो अब यहाँ से हम U X इज इक्वल टू Y भी ले लें, तो उसके बाद उससे पहले अगर हम ये करें तो x वाली वैल्यू हमारे पास ये है जो कि क्या है, वेरिएबल्स, जबकि y वाली भी, y को हम ले सकते हैं, वो होगा y1 y2 और y3, ये भी वेरिएबल्स हैं, यानी कि दोनों वेरिएबल्स आ गए हैं। तो उससे पहले अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल लें y की, वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी L y इज़ इक्वल टू बी करके। जब L y इज़ इक्वल टू बी करेंगे इसका मतलब है कि हमने L वाली ये वाली वैल्यू ये और इसके साथ y वाली वैल्यू ले लेंगे, y वाली वैल्यू लेंगे और बराबर किसके कर लेंगे, इस b के, तो हमारा सॉल्यूशन सिंपल सा निकल आएगा। कैसे करते हैं ये देखें, 2 इंटू y1 2y1 इज़ इक्वल टू 2, यहाँ से -3y1 प्लस y2 इज़ इक्वल टू 2 और ये हमारे पास होगा 4y1 -3y2 प्लस 7y3 इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखें आप कि सिंपली y1 की वैल्यू क्या निकलेगी, y1 की वैल्यू निकलेगी y1 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 आ जाएगा। y2 की वैल्यू क्या निकलेगी, y2 की वैल्यू यानी कि 1 इसमें पुट करेंगे तो ये -3 इंटू 1 -1 रहेगा, -3 रहेगा, -3 जब इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। जबकि y3 जो हमारे पास है वो इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज़ पुट करने पे, यहाँ पे हम y2 की जगह 5 पुट कर दें और y1 की जगह हम 1 पुट कर दें, तो हमारे पास जो y3 आएगा वो आ जाएगा 2 के बराबर। तो y1 किसके बराबर आया है, 1 के, y2 आया है 5 के और y3 आया है 2 के बराबर। अब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में हम यूज़ कर लेंगे u x इज़ इक्वल टू y वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास ये भी सोल्यूशन आ जाएगा। चले मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सारा डाटा इधर लिखा हुआ है, तो इसको करते हैं इक्वेशन डायरेक्ट बना लेते हैं। डायरेक्ट इक्वेशन बनाए तो हमारे पास आएगा 2 इंटू x1, इसकी इक्वेशन बनाने लगा हूँ अब मैं, 2 इंटू x1 इज़ इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये -3x1 u लेना था ना हमने, तो u वाली वैल्यूज़ लेंगे हम, u वाली वैल्यूज़ लेंगे तो मैं एक पेज ही सेपरेटली निकाल लेता हूँ, या नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं 131, मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, ये है 131013001 और साथ में x की जो वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 और जो y की वैल्यूज़ निकली हैं, y की वैल्यूज़ निकली हैं 152 ये निकली हैं। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 1, x2 प्लस 3x3 इज़ इक्वल टू 5 और x3 इज़ इक्वल टू 2। अब ये देखें x3 इज़ इक्वल टू 2 है। अब सिंपली इस 2 को हम इसमें पुट करेंगे तो
तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 प्लस 3 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 5 और x2 इज़ इक्वल टू ये प्लस 5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा, तो ये x2 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x2 तो 0 हो गया हमारे पास, x3 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इसी तरह इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास आ गई हैं। x1 की जो वैल्यू आई है वो x1 इज़ इक्वल टू 2, x2 इज़ इक्वल टू -1। यहाँ से -1 आती है क्योंकि 3 इंटू 2 करें तो 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 करें तो 6 हो जाएगा, और 6 -6 है, यहाँ पे जाके -6 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा हमारे पास, -1। और x3 की जो वैल्यू आएगी वो तो 2 आई हुई है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस पूरे लेक्चर में सिंपली यही बताया गया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एलयू डीकम्पोजिशन के ज़रिए, और एलयू डीकम्पोजिशन कैसे निकालते हैं, दोनों मैंने आपको समझा दिया। और बाकी इसमें ये जो लिखा हुआ है फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको अभी सब्स्टिट्यूशन करके बताया है कि किस तरह से हम ये वैल्यू निकल आई है, इसको हमने फॉरवर्डली सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये 2 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा उन दोनों को नेक्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसी तरह आगे चलते रहेंगे, तो उसको हम फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बाकी इसमें एक गाज एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए एलयू डीकम्पोजिशन को सॉल्व किया है। उसमें सिंपली क्या करना है कि जो हमारी बी वाली वैल्यू है उसको साथ लगा लेंगे हम a/b करके, तो इसके ज़रिए भी हम l और u की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्टली ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। जब ये y की वैल्यू निकल आएगी तो उसके बाद वही फार्मूला ux इज़ इक्वल टू y लगाकर हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी इसमें ऐसा और कुछ नहीं है। आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।